सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णोपद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यानशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च। जी, सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। हम लोग 5 मिनट ध्यान करेंगे, उसके बाद अपना आज का अध्याय शुरू करेंगे। सभी लोग अपने कैमरा ऑन कर लीजिए बिना बोले।
सभी लोग धीरे से अपने हाथों को मिलकर अपने आंखों को लगा के धीरे धीरे आंखों को जी। तो आखिरी लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर कवर किया था दैट इज थर्ड चैप्टर, दैट इज कर्म योग। और इस अध्याय में हम समझेंगे चैप्टर 4 को, जिसमें कि जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान और ज्ञान योग। तो लास्ट क्लास में हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो कभी कर्म ना कर रहा हो, और कर्म में कैसे हमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कैसे हमें निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर प्रशस्त होकर कार्य को करना चाहिए। ज्योतिका जी और पूर्वी जी, आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे ज्ञान योग के बारे में कि वाई ज्ञान इज सो इम्पोर्टेंट, और जब कर्म के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद व्यक्ति कैसा बिहेव करता है या व्यक्ति का कैसा आचरण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो 2-3 प्रसिद्ध श्लोक हैं जिनको आप बहुत ही प्रसिद्धता से आप सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा इसमें रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक भगवान कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्यम विवस्वान मनवे ग्रह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अर्थात श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकुओं को दिया। सो यहाँ पर वो एक लीनिएज की बात कर रहे हैं। इसी के आगे वो ये कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋष्ये विदुषः कालेन यह महतः योग नष्ट परंतप। अर्थात कि वो एक कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि कैसे ये जो ज्ञान है, जो कर्म योग का जो ज्ञान है या जो योग विद्या का जो ज्ञान है, वो कैसे आ रहा है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से ये आ रहा है। तो एक लीनिएज की बात, हिस्टोरिसिटी की एक बात करते हुए वहाँ पर वो दिखाई पड़ते हैं। तो वो ये कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान किसको दिया? विवस्वान सूर्य को, है ना। तो विवस्वान कौन है? सूर्य का राजा, मतलब वो एक तरीके से जो जितने भी ग्रह हैं उनके भी पोषक हैं एक तरीके से। ठीक है, तो सूर्य क्या है? वो सबका पोषक है, पोषण करता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने ज्ञान किसको दिया? विवस्वान सूर्य को दिया। फिर उन्होंने अपने पुत्र विवस्वान मनु को इसका ज्ञान दिया, और मनु ने उसके बाद इसको अपने पुत्र, अपने वंशज इक्ष्वाकु को इसका ज्ञान दिया, जिसमें कि बाद में राजा राम भी होते हैं उसी इक्ष्वाकु वंश में। और ऐसे करके ये ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी। इसी के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, यानी कि इसको गुरु से शिष्य, शिष्य से फिर उसके शिष्य, फिर उसके शिष्य, ऐसे करके गुरु परंपरा द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त किया गया। और आज मैं तुम्हें ये ज्ञान सुना रहा हूँ। और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, यानी जो राज ऋषि थे, जो ऋषि, जो मतलब जो राजा था जिसका ऋषि का आचरण था। आज भी हम कहते हैं कि राज ऋषि का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमेशा भारतीय परंपरा में ऐसा कहा गया कि हमेशा जो राजा है उसको ऋषि के समान होना चाहिए, यानी कि उसका जो आचरण है वो त्याग से भरा होना चाहिए, वो ऋषि के समान होना चाहिए, जिसको कि किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और ऐसे भाव ना हो। तो जैसे कि हम कहते हैं कि जनक को राज ऋषि, महाराज जनक को राज ऋषि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें ही वॉज सो फिलोसफिकल इन नेचर, दार्शनिक व्यक्ति थे, तो उनमें किसी भी प्रकार का लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि राज ऋषियों ने भी इसको विधिवत रूप से, मतलब अपने शासन प्रणाली में इसका प्रयोग किया, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, और अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यानी कि जैसे ही समय नजदीक आया, ये द्वापर की बात है, तो द्वापर के समय में जब उनका समय नजदीक होगा तो ये बोलते हैं कि धीरे धीरे करके ये परंपरा जो है वो नष्ट होती हुई दिखाई पड़ी गई। इसीलिए जो व्यक्ति हैं वो किसमें लिप्त हो गए? वो लोभ में लिप्त हो गए, वो ईर्ष्या में लिप्त हो गए, वो अलग अलग अन्य अन्य प्रकार की चीजों में लिप्त हो गए। तो ये नष्ट हुई परंपरा, इस वजह से ये कार्य हुआ। आज भी जब हम देखते हैं कि हम
ये चीज क्यों दोबारा से हमें अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ रही है, या हमें अलग से इस पे क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा, जिस परंपरा से वो ज्ञान आ रहा था, वो कहीं ना कहीं खंडित या विखंडित होती हुई दिखाई पड़ रही है या हो गई है। आगे भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि मैं तुमसे अब इस ज्ञान को कहूंगा, जिस ज्ञान को मैंने विवस्वान को कहा, जिस ज्ञान को आगे इस गुरु शिष्य परंपरा ने अडॉप्ट किया, वो ज्ञान का भागी मैं तुमको मानता हूँ। क्यों? वो दो ट्रेट्स बताते हैं अर्जुन की, जिसकी वजह से वो ये बोल रहे हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान देने जा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट आर दीज टू ट्रेट्स? दैट ही वाज हिज भक्त एंड सेकंड ही वाज हिज फ्रेंड। तो वो भक्त हैं, वो फ्रेंड हैं, यानी वो समर्पित भाव से सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, श्रोता या श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुमको इस ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आगे एक बहुत वैलिड प्रश्न जो उठना चाहिए, और अभी तक आपको इन 3 वर्सेस में कोई प्रश्न समझ आया? तो ये प्रश्न अर्जुन को समझ आया, आपको नहीं आया, ठीक है। तो वो कहते हैं अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वात, यानी कि अर्जुन ने कहा सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया होगा। तो यहाँ पर वो इग्नोरेंस में क्या है, किस इग्नोरेंस में है? वो ये बोलते हैं कि सूर्य तो आपसे पहले से व्याप्त है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि आपने सूर्य को ज्ञान दिया? वैलिड क्वेश्चन है, आपको भी उठना चाहिए था, है ना? कि आप तो अभी जन्मे हो 50 साल पहले, बट सूर्य तो जो है मेरे और आपसे पहले से ही है, तो फिर आप कैसे ज्ञान दे सकते हो उसको? तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है, जन्म और पुनर्जन्म की बात जो वो करते हैं, वो चीज आती है सामने। क्या कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन, यानी कि श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेका अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परतम तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। यानी कि वो ये कहते हैं कि तुम ये जो सोच रहे हो कि मैं छोटा हूँ और सूर्य जो ज्येष्ठ हैं, विवस्वान ज्येष्ठ हैं, और मैंने उनको कैसे ज्ञान दिया, तो तुम इस भ्रम में हो, क्योंकि मेरे और तुम्हारे कई बार जन्म हो चुके हैं। अब चूंकि मैं कौन हूँ, मैं अवतार हूँ, मतलब वो कह नहीं रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि मतलब मुझे ज्ञान हो चुका है, तो इसलिए मुझे उसका स्मरण है। ठीक है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति जो है, जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण हो जाता है। ठीक है, जिसको तप हो जाता है, जो योग विद्या में जिस जो अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है, उसको क्या हो जाता है? पूर्व स्मरण भी होता है। तभी आप देखेंगे कि ज्यादातर योगी जो हैं, जो सिद्ध योगी हैं, वो मौन धारण कर लेते हैं। क्यों मौन धारण कर लेते हैं? क्योंकि जो चीज आज की सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल नहीं है, या जिनको उनको लगता है कि वो बताएंगे तो समाज में कुछ ज्यादा अपवाद क्रिएट होंगे या डिस्टरबेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि भाई मान लीजिए वो भविष्य वक्ता बन गए। ये जो भविष्य वक्ता होते हैं, ये रियलिटी में भविष्य वक्ता नहीं होते, ये सिर्फ बस आंकलन कर रहे हैं, कुछ ग्रहों को देखकर अपना आंकलन बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु जो सच में तपस्वी है, जो सच में जो भविष्य देख सकता है, भविष्य देखना मतलब क्या है? भविष्य देखना मतलब अपने पीछे जाना। क्योंकि भारतीय परंपरा में क्या है, इंडियन सोसाइटी में या ईस्टर्न फिलॉसफी में समय जो है वो साइक्लिक है। द टाइम इज साइक्लिक इन नेचर, एंड इन वेस्टर्न फिलॉसफी द टाइम इज लीनियर इन नेचर। ये चलता जाएगा, द इवोल्यूशन फेज विल कैरी ऑन, कि आगे जो समय आएगा दैट विल डेफिनेटली बी अ इवोल्यूशनरी फेज। बट भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या है कि समय साइक्लिक है, इसीलिए 4 युगों का जो है हमेशा रिपीटेशन होता है। सतयुग आएगा, द्वापर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा। सो इट इज साइक्लिक इन नेचर। सो दैट मीन्स कि जो पहले घटित हुआ है वो दोबारा घटित होगा, है ना? रामायण में या बाकी जगह पर भी ऐसे प्रसंग दिखते हैं जहां पर वो, रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब राम अहिरावण और महिरावण के पास पाताल में जाते, तो वो बोलते हैं कि किस राम को चाहिए आपको। जब हनुमान जी जाते हैं तो बोलते हैं किस युग के राम को आपको चाहिए, लेके जाना है। तो व्हाट इट इज शोइंग कि द टाइम इज साइक्लिक इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहे हैं कि
तुमको ये जो लग रहा है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे कई महाभारत पहले हो चुके होंगे। ये साइक्लिक नेचर है जिसमें कि तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। और इसीलिए जो भविष्य की वक्ता की बात करते हैं वो पूर्व की बीती हुई बात है, जो किसी युग में, किसी समय पर, किसी काल में बीती हो। परंतु आपकी, दिस इज द स्टोरेज बॉक्स ना, तो सारे चीज यहाँ पर स्टोर होता है। अब आपके तपोबल पे है कि आप कैसे उसको जान पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो इंस्टिंक्ट की, जो हम देखते हैं कि इंस्टिंक्ट होता है किसी को, है ना, कि मेरी छठी इंद्रिय ऐसा कह रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो लग रहा है वाली भावना कहाँ से आती है? ये वहीं से आती है कि इस स्टोरेज बॉक्स में सारी चीज है, और आपको बीच बीच समय पे ऐसा लगता है कि ये चीज तो पहले हो चुकी है ना। कभी आप दिन में या रात में, कभी भी किसी भी समय में आप ऐसा ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे, या आप 12 घंटे की नींद लिए और शाम को आपको लगा कि सुबह हो रही है, ठीक है, उस समय की अवस्था में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा कुछ तो पहले हुआ था, है ना, ऐसा कुछ तो पहले गुजर चुका है। तो व्हाट डज इट मीन? कि इट मीन्स कि समथिंग हैज हैपेंड बिफोर ऑल्सो, और वो आपकी स्मृति में है, पर आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है अपने तप को नहीं लगा पा रहे हैं। उसके लिए ऑब्वियसली पूर्व जन्म की बात को याद करने के लिए हमें अभी 10 दिन पहले की चीज नहीं याद रहती है, और आपको कई जन्मों की बात याद करनी है। उसके लिए आपको क्या लेके आना पड़ेगा? अपने जीवन में स्टेबिलिटी लेके आने पड़ेगा, पद्धति लेके आनी पड़ेगी। इसीलिए योग विद्या, तो कृष्ण ने क्या कहा कि मैं तो योग विद्या से परिपूर्ण है, इसलिए मुझे ये ज्ञात है, तो मैं ये ज्ञात नहीं होगा। Are you getting my point? उसके बाद वो आगे कहते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि द्रव्य रूप में प्रकट होता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, क्योंकि वो आत्म, वो तो ब्रह्म है ना। तो ब्रह्म का क्या था? अजो नित्य शाश्वत पुराणो न जायते म्रियते वै कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूया। अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी कि मैं तो अजन्मा और अविनाशी हूँ, परंतु तुम्हारी ही तरह मैं भी समय समय पर जन्म लेता हूँ। इस दिव्य रूप में, इस मनुष्य रूप में अपने आप को व्यक्त करता हूँ, अव्यक्त करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि मैं क्यों करता हूँ ऐसा? व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स? मेरे को क्या पड़ी है भाई? मतलब तुम लोगों को जो है मैं तो एक तरीके से मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, सारा चीज मैंने बनाया है, तो मुझे क्या जरूरत है भाई सृष्टि में आके करने की? तो यहाँ पर ये पता लगता है कि क्रिएशन इटसेल्फ इज अ क्रिएटर एट सो मेनी प्लेसेस, है ना, कि जो क्रिएशन है वो खुद क्रिएटर है, और क्रिएटर जो है वो खुद क्रिएशन है। ये उपनिषदों का एक तथ्य है, जिसमें अब भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों करना हूं? क्योंकि जब भी धर्म का पतन होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं अवतार, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जन्म ले रहा हूँ, बट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि धर्म का जब जब नाश होगा, यानी जब जब ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है, जब जब प्रकृति का बैलेंस जो है डिस्टर्ब होता जा रहा है। धर्म क्या है? धर्म कहाँ से आता है? ऋत से आता है, ऋग्वेद के ऋत से। ऋत क्या है? द कॉस्मिक लॉ, है ना, यूनिवर्सल लॉ, द लॉ ऑफ नेचर। सो उसमें जब जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, तब तब मैं क्या करूंगा? अवतार लूंगा। क्यों लूंगा मैं अवतार? भक्तों के उद्धार के लिए, यानी जो मेरे प्रति सरेंडर हैं, जो मुझे मानते हैं, यानी जो प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी जो धर्म की उपासना करते हैं, यानी जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके लिए मैं अवतार लूंगा। जब जब उन पे चोट होगी, तब तब मैं अवतार लूंगा। उसके बाद क्या कहते हैं? दुष्टों के विनाश के लिए। पहला चीज उन्होंने भक्तों के उद्धार रखा, दूसरा चीज उन्होंने दुष्टों का विनाश रखा, कि जो भक्तों को परेशान कर रहे हैं, या जो दुष्ट
श्रेणी के व्यक्ति हैं या जो नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, उनके विनाश के लिए भी मैं अवतार लूंगा। तो सिर्फ यहाँ पर धर्म के संरक्षण और शत्रु के विनाश से यहाँ पर सिर्फ बहुत संकुचित मानसिकता वाला चीज नहीं है। वहां पर वो बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार के धर्म का अगर हनन होता है, चाहे फिर वो प्रकृति का धर्म हो, चाहे फिर वो मनुष्य का स्वधर्म हो, चाहे फिर वो सामाजिक धर्म हो, चाहे फिर वो राष्ट्र का धर्म हो, किसी भी प्रकार के धर्म का हनन होने पर मैं क्या करूंगा, उसका मैं अवतार लूंगा और दुष्टों का हनन करूंगा। और धर्म हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। अब हर युग में प्रकट होते हैं जी। भैया मेरा ये प्रश्न था कि आपने अभी कहा कि क्रिएशन इज क्रिएटर एंड क्रिएटर इज क्रिएशन वन, तो जो धर्म और अधर्म है वो दोनों भी तो भगवान की क्रिएशन ही है। तो फिर अगर वो क्रिएशन है तो फिर अधर्म क्यों हो रहा है, फिर भगवान को आने की जरूरत क्यों पड़ रही है, वो बार बार क्यों रूप ले रहे हैं? देखिए उन्होंने वो क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि और जहां भी धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट इम्बैलेंस ऑफ धर्म एंड अधर्म। देखिए कोई भी चीज प्रकृति में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, क्योंकि नेगेटिव अगर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, जीरो। ठीक है, ऐसे ही जब अज्ञान समाप्त हो जाएगा पूरी तरह तो फिर ज्ञान का क्या अर्थ, ज्ञान तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि जब भी धर्म का हनन होगा और अधर्म की प्रधानता होगी, यानी जो बैलेंस है धर्म और अधर्म का, क्योंकि उन्होंने तो सुख और दुख दोनों बनाया, पर जब सुख और दुख में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा देन ही विल कम। जब ऐसा लगेगा कि सुख बिल्कुल जमीन पे हो गया है और दुख चरम पे है, देन ही विल कम। इट डजंट मीन कि वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा तो दूसरे का रेलेवेंट क्या। ये तो हमने तत्वबोध में भी समझा था कि दूसरे का रेलेवेंस कैसे होगा। तो यहाँ पर भी वो यही चीज कह रहे हैं कि कॉस्मिक लॉज जो हैं उनके बैलेंस को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रकृति में भी, प्रकृति से हम चीजें लेते हैं, ईशावासिदम सर्वम, हम प्रकृति से चीजें ले रहे हैं, परंतु उतनी ही लेनी है जितनी हमारी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आप उसको हैरेस करने लगोगे प्रकृति को, समझ लो। तो वहां पर भी वो यही चीज कहने की बात कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या तो ऐसे ही इसका अब हिस्टोरिसिटी पे चेक करें तो कैसे बात की उन्होंने कि जब जब अधर्म का बढ़ा और धर्म का नाश हुआ, चाहे फिर वो सतयुग में हिरण्यकश्यप हो, हिरण्याक्ष हो, ठीक है, चाहे फिर वो त्रेता में राम हो, चाहे फिर वो द्वापर में स्वयं कृष्ण हो, और चाहे फिर वो कलयुग में कल्कि हो। अब आप ये सोचिए कि बीच बीच में भी रिवाइवल मूवमेंट आते हैं, बीच बीच के समय में भी कुछ ऐसे व्यक्तित्व आते हैं जो व्यक्तित्व उस परंपरा को रिवाइव करते हैं। ठीक है, आप देखिए कि जब पतन हो रहा है, साम्राज्य का पतन हो रहा है, साम्राज्य निरंकुश होता जा रहा है, धनानंद का साम्राज्य है, ठीक है, निरंकुश साम्राज्य है, अपने आगे वो किसी की नहीं सुन रहा है, ही वॉज अ एरोगेंट, है ना, टेरेंट रूलर बन चुका है वो, उसको उसको नहीं समझ आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। देन व्हाट प्रकृति डू, प्रकृति चाणक्य को निमित्त बनाती है एक नए साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। तो चाणक्य भी वही कार्य कर रहे हैं जो कृष्ण कर रहे हैं, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो चाणक्य इज डूइंग, प्रकृति अपना संरक्षण स्वयं कर सकती है, स्वयं जानती है वो बैलेंस करना, बट आपको क्यों बैलेंस करवाना है, आपको क्यों संरक्षण करना है उसका, ताकि आप अपने लिए कर सकें, है ना। ये चीज पहले भी बताई गई थी। आज भी आपको क्या लगता है कि हम प्रकृति का हनन करेंगे तो वो कैसे बैलेंस करेगी, वो कहीं बाढ़ ले आएगी, कहीं जो है अर्थक्वेक ले आएगी, एक साथ 1-1 करोड़ लोगों को मार देगी, तो बैलेंस हो जाएगा। बट वो 1 करोड़ लोग बचे रहे तो इसमें आपको करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर भी वैसे ही जब बिल्कुल सनातन परंपरा निचले स्तर पर है, जब उसको क्षति इतनी पहुंचाई गई, इतना ज्यादा उस पर प्रकोप किया गया, तो आदि गुरु शंकराचार्य जैसे महान व्यक्तित्व जो है उस पूरे मूवमेंट को रिवाइव करते हैं, उस पूरी परंपरा को दोबारा से रिवाइव करते हैं।
तो वहां पर भी वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे ही एक और उदाहरण देखने को मिलता है, दिल्ली सल्तनत सल्तनत का रूल आता है, सल्तनत बिल्कुल एकदम स्टैग्नेंट हो जाती है, दक्षिण तक भी धीरे धीरे पहुंचने लगी है। तो वहां पर विद्यारण्य जैसे जो महान संत हुए, तो विद्यारण्य क्या करते हैं, हरियर बुक्का की लीड करके उसकी साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जिसको आप विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। हरियर बुक्का कौन, वो कन्वर्ट हो गए थे, बाद में वो रिकन्वर्ट किया उन्होंने, बाद में उसको रीस्टैब्लिशमेंट किया। विद्यारण्य ने भी क्या काम किया, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसके बाद एक और ऐसा उदाहरण, समर्थ रामदास जो गुरु हुए और छत्रपति शिवाजी महाराज को वो ज्ञान देते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है पुनः एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य मुगलिया सल्तनत को हटा के और एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो वहां पर भी जो है समर्थ रामदास और शिवाजी के रोल में भी हमें क्या देखने को मिलता है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे ही करके समय समय पर ऐसे लोग आते रहते हैं जो प्रकृति जिनको निमित्त बनाए रखती है कि जो बैलेंस है नेचर में, वो बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। और आज भी हम लोग वही कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं। साक्षी में भी हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बैलेंस जो है, जो कि डिक्लाइनिंग फेज में जो चीज है, उस बैलेंस को दोबारा से क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो आप लोगों के लिए भी आगे क्या कहा जाएगा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आगे कहते हैं कि आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। यानी वो ये कहते हैं कि पहले भी ऐसा हुआ है ना, हमारे पास पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं कि दोज हु नो मी, दोज हु नो द ट्रुथ, जिनको सत्य का भान हो जाता है, उनको कोई भी चीज बॉदर नहीं करती है ना। दोज हु नो द ट्रुथ नथिंग विल बॉदर देम, उनको वो चिता से मुक्त हो जाते हैं और वो अपनी स्थिति, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा कि जो अनासक्ति के भाव में जो प्रकट हो जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजें बॉदर नहीं करती हैं, वो ज्यादा चिंता उस वाली अवस्थाओं में नहीं पड़ते हैं और दिव्य प्रेम को प्राप्त करते हैं। यानी कि द स्पिरिचुअल लव ऑफ द गॉड। स्किप हो गया, हाँ। तो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वही है कि मतलब जो जो ट्रुथ को जान जाता है, जो सत्य को जान जाता है, वो जो कि हमने लास्ट में भी देखा, जो सत्य को जान जाता है उसको फिर कोई भी चीज बॉदर नहीं करती, वो निष्काम कर्म से अपना काम करता है और वो फिर मेरे अंदर ही व्याप्त हो जाता है। अद्वैत वेदांत उसको अलग तरीके से ग्रैब करता है, बाकी दर्शन उसको अपने अपने तरीके से देखते हैं। तो जो भक्ति में है वो क्या देखेंगे कि जो है भक्त जो है वो भगवान के धाम को चला जाता है। वेदांत में देखा जाता है कि भक्त जो है वो भगवान हो जाता है, यानी आत्मा ब्रह्म हो जाती है। समझ रहे? तो दो प्रकार के द्वैत और अद्वैत का दृष्टिकोण है। द्वैत में वो दोनों अलग अलग रहते हैं, बट वो ईश्वर के तरह पर ही व्याप्त हो जाते हैं, उनके वैकुंठ को, उनके धाम को चले जाते हैं। वहीं अद्वैत वेदांत कहता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं जब वो इस ज्ञान को जान लेते हैं। समझ रहे हैं? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसा क्यों मिलता है ना। मतलब मैंने तो अच्छे से किया था सब, मैंने तो अच्छे कर्म किए थे, मुझे ऐसा क्यों मिला भाई, है ना। मेरे को ही क्यों सारे कष्ट मिल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, यानी कि भावना रही, क्या क्या है श्लोक कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। रामचरितमानस में बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
जिसकी जैसी भावना होती है वैसी वो प्रभु की मूरत को देखता है। गंगा में जिसको पवित्र जल दिखता है वो गंगा का पवित्र जल देखता है, जिसको सिर्फ जल दिखता है वो जल देखता है ना? तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जैसा जिसका मेरे प्रति समर्पण रहता है, यानी जैसा जिसका जो है अंडरस्टैंडिंग जो बिल्ड कर पाता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है, उसको वैसा जो है इसमें ये नहीं है कि मैं किसी को एक्स्ट्रा एज दे रहा हूँ कि ओ ओके सो प्राची जी इज फेवरेट टू मी सो आई विल गिव हिम 2 एक्स्ट्रा मार्क्स, ऐसा तो नहीं होता है ना? भगवान ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि उनके लिए तो सारे ही लोग उनके अपने हैं, है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा चीज नहीं है, जैसा तुम करोगे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी जैसा तुम करोगे वैसा फल मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे या कुछ भी नहीं करोगे तो तुमको कोई फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट अकॉर्डिंग टू योर एक्शन, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्ध चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, यानी कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा कुछ बुरा कर्म करके कि भाई उसने तो बहुत बुरा किया था वो तो बच गया, वो तो ऐश्वर्याराम की जिंदगी जी रहा है। वो ऐश्वर्याराम की जिंदगी जिस प्रकार से जी रहा है, जब वो गिरेगा तो उस ऐश्वर्याराम की जिंदगी से ज्यादा खतरनाक तरीके से वो गिरेगा। और जो ऐश्वर्याराम की जिंदगी जी रहा है, जो आपको लग रहा है कि ही सो रिच, उसको तो जरूरत ही नहीं है, जहां भी ऐसे उसको मूस केक खाना हो तो वो जाके खा सकता है, चीज केक खाना हो तो खा सकता है। हमको सोचना पड़ता है 4 बार कि भाई 400 रुपए का आता है, उसको कैसे खाएं, मतलब बजट हिल जाएगा। तो बट उसके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे अपने प्रॉब्लम्स है। तो सबके थाली में हमें लड्डू एक्स्ट्रा ही दिखता है जब तक जो है हमारी थाली में वो ना आ जाए, ठीक है? तो हमें लगता है कि वो एक ही है, दूसरे को लगता है कि वो तुम्हारे पास एक तो है कम से कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो किसी के में एक है तो उसको दुख है कि एक है, किसी के में एक भी नहीं है तो उसको ये दुख है कि दूसरे के में एक है ना? मेरे में एक भी नहीं है। तो इसके बाद वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुणकर्म विभागशा तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकारतरम अव्यम, यानी कि चारों वर्ण जो हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, यानी चारों वर्णों का जो सृजन किया गया है वो मेरे द्वारा किया गया है, और उसका आधार क्या है? गुण और कर्म के आधार पर उसका विभाजन किया गया है। तो यहाँ पर वो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जिसपे कि सबसे ज्यादा विवाद उठता है, भाई जाति व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, कास्ट व्यवस्था क्या है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि चारा वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। तो यानी कि क्यों जरूरत पड़ी वर्ण व्यवस्था बनाने की? वाई वर्ण व्यवस्था क्यों? तो वर्ण व्यवस्था का अर्थ है इट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशन बेस्ड सिस्टम established एट द टाइम ऑफ ओरिजिन। कि भाई कोई भी व्यवस्था बन रही है, यानी सिविलाइजेशन अगर ग्रोथ कर रही है या सिविलाइजेशन बनेगी तो हाउ विल इट फंक्शन, है ना? फंक्शन कैसे करेगी? उसके कुछ अपने स्टेजेस होंगे, उसके कुछ अपने डिफरेंशिएशन होंगे कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, सबका कर्म का अपना अपना विभाजन होगा। तो जो पठन पाठन का कार्य करेगा उसको ब्राह्मण कहा गया, जो युद्ध रक्षण और इन सारे चीजों का काम करेगा, राज्य करने का काम करेगा, उसको क्षत्रिय कहा गया। जो मर्चेंटाइल इकोनॉमी में जो धन से जुड़े हुए कार्य करेगा उसको वैश्य कहा गया, और जो सेवा से जुड़े कार्य करेगा उसको शूद्र कहा गया। क्योंकि किसी भी समाज में जो है वो सेवा का वर्ग भी रहेगा, है ना? कर्म करने वाला वर्ग भी रहेगा, आज भी है। तो ऐसे करके कैसे विभाजन किया गया कि जो दान पर जिएगा वो ब्राह्मण होगा, यानी ब्राह्मण जो है खुद का अर्जन नहीं कर सकता है, खुद का जो है धन एकत्रित नहीं कर सकता है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मनुस्मृति में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो जो दान पे जिएगा वो ब्राह्मण होगा, जो कर पे जिएगा वो राजा होगा, क्षत्रिय होगा, जो प्रॉफिट
यानी जिसको जो आप क्या कहते हैं, प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं? लाभ लाभ। कहते हैं। हाँ, तो जो नहीं, लाभ नहीं, मतलब लाभ तो एक तरीके का, हाँ मतलब ठीक है, क्लोज टू प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट या जो मतलब ऐसे जो मर्चेंटाइल एक्टिविटीज हैं, जो उसमें जो उससे जिसको धन प्राप्त होगा वो उस वैश्य होगा। और जिसमें जिसको वेज मिलेगा, यानी जिसको सैलरी बेसिस पर जो जिएगा, वो क्या होगा? शूद्र होगा। तो यानी कि इट इज अबाउट डिफरेंशिएशन, नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना? कि ये अपने अपने काम का डिफरेंशिएशन है, एंड द डिफरेंशिएशन इज नॉट द प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, दैट्स व्हाई द वर्ण व्यवस्था इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, द डिस्क्रिमिनेशन इन दैट व्यवस्था इज द प्रॉब्लम, है ना? कि जो इसको ये कह रहा है कि तुम्हारा काम बड़ा और मेरा काम छोटा है, द प्रॉब्लम इज दैट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बट उसकी श्रेणी में भी अगर आप देखोगे, उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। आज के समय में भी हम देखते हैं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो हमको ज्ञान देता है, द गुरु, द प्रोफेसर। प्रोफेसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो उस जमाने में भी तो वो यही कह रहे हैं कि ब्राह्मण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड व्हाई दे आर रॉन्ग एंड व्हाई यू आर लिबरल एंड राइट, है ना? आप उसके समय पे कह रहे हो कि वो ज्ञान देने वाले व्यक्ति जो है अपने अहम के नीचे दबे हुए हैं और ब्राह्मणवाद की जो है संकल्पना बनाई है। आज के समय में प्रोफेसरवाद की संकल्पना आप बनाओगे? भाई सम्मान किसका है? व्यक्ति का नहीं है, सम्मान उसके ज्ञान का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ब्राह्मणों का सम्मान क्यों किया जा रहा है? बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड, दे आर ज्ञानी। परंतु आज के समय में समस्या उसमें भी है, वो अपने आप को जातिगत उसमें इतना ज्यादा वो कर लिए हैं, स्टैग्नेंट कर लिए हैं कि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म का ज्ञानी, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो। तो जो ब्रह्म का ज्ञानी है वो कैसे भेद करेगा दोनों में, है कि नहीं? तो एक चीज है कि संत, साधु, मुनि, ब्राह्मण, पंडित और ऋषि में अंतर क्या होता है? ठीक है, हमेशा हमारे मन में प्रश्न आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज टर्म्स। तो संत कौन है? जो आत्मज्ञानी है, संतुलन रखने वाला है, इसका सत्य का आचरण करने वाला जो व्यक्ति है। ठीक है। साधु कौन है? जो साधना करता है। ठीक है। मुनि कौन है? जो मौन मनन करता है, यानी जो मौन रहता है और मनन, मन में जिसका मनन करता है। ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म को जानने वाला, जो ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। पंडित कौन है? जो कर्मकांड, जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, शास्त्री जो है वो कर्मकांड, जो पंडित है। तो जरूरी नहीं है जो ब्राह्मण है वो पंडित हो, बिना शास्त्र का ज्ञान रखे भी वो ब्रह्म का ज्ञानी हो सकता है। कबीर ऐसा मानते। ठीक है, कबीर का कहना था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम आत्मचिंतन से भी उसमें पहुंच सकते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति। ऋषि कौन है? जो वैदिक मंत्रों के दृष्टा हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, वो ऋषि कहा गया। तो डिफरेंशिएशन समझ आया आपको? तो इस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था का सृजन हुआ। वहां पर फिर इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। फिर बाद में जब बहुत सारे प्रोफेशंस डीपली आ गए, मतलब एक वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी, उसके बाद अलग अलग प्रोफेशंस, लोहे का काम करने वाला लोहार जाति का हो गया, सोने का काम करने वाला सोनार जाति का हो गया, चमड़े का काम करने वाला चमार जाति का हो गया। तो ऐसे करके अलग अलग काम करने वाले लोगों को उनकी जाति में विभाजित कर दिया। बहुत लेटर फेज में जाति का मतलब आज से लगभग जो मौर्य फेज के बाद ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि जाति व्यवस्था उत्पन्न होती है। फिर भी बहुत लंबे समय तक, लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी तक सिर्फ 60 या 62 जातियों का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, जो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में तो फिट नहीं हो सकते ये, है ना सब। और ये प्रकट कैसे हुए? वर्ण संकरता से। जब दो वर्णों के लोग, अलग अलग वर्णों के लोग जब शादी करते थे, तो उसके बाद वर्ण संकरता आती थी। अब भाई दो वर्णों का व्यक्ति अगर शादी कर लेगा तो उसको किस वर्ण में फिट करोगे? तो उसके बाद फिर अलग अलग जातियां बनी और उनको फिर अलग अलग जाति को अलग अलग वर्ण में बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया। ज्यादा समस्या उत्पन्न हुई जब अंग्रेजों के आने के बाद कास्ट सेंसस, कास्ट सिस्टम को इम्बेड किया। ठीक है, तो जब कास्ट सिस्टम बना उसके बाद एक तरीके से इसको पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज कर दिया गया।
तो जाति में भी जो बीच में भक्ति आंदोलन होता है, बाकी के आंदोलन भी होते हैं, किसी के पास सत्ता आ जाती है तो कोई सत्ता छोड़ना नहीं चाहता ना। किसी को लगा कि मेरे पास तो ये पावर आ गई तो आई विल मिस यूज इट। तो स्क्रिप्चर्स आर नॉट अलाउइंग द डिस्क्रिमिनेशन, बट सोसाइटी इज डूइंग दैट। तो इट इज द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, नॉट द धर्म, नॉट द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्चर्स जो ग्रंथ हैं, जो धर्म है, वो इसको गाइड सही वे में कर रहा है। समाज उसको कैसे ले रहा है, वो समाज को दिशा दिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उन पद चिन्हों का अनुसरण करके तुम जो है अपने कर्तव्यों का पालन करो। ठीक है, हाँ। तो मतलब वो ये कह रहे हैं कि अब जो जिनको तुम मतलब जो देखा है तुमने, जो हिस्टोरिसिटी को तुम जानते हो कि मेरे धर्म का जिन्होंने पालन किया वो मोक्ष को प्राप्त हुए, तो तुम्हें भी वो यही चीज करनी चाहिए। परंतु वो क्या कह रहे हैं कि मुक्त आत्मा यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज इम्पोर्टेंट, यानी जो आत्मा जो मुक्त हो चुकी है, जीवन मुक्त की हमने बात करी थी। तो जीवन मुक्त कौन है कि मोक्ष डजंट लीड टू कर्मा लेस थिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मोक्ष मिल गया तो मैं कर्म को छोड़ दूंगा, क्योंकि कर्म को तो मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूँ जब तक मैं जीवन में हूं तब तक। बट जीवन मुक्त होना एक स्टेज है जहां पर यू आर लिविंग बीइंग, बट स्टिल यू आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, यू आर मुक्त। तो जब आप जीवन में रहते हुए मुक्त हो जाते हैं, देन यू विल बिकम जीवन मुक्त, और मुक्त आत्मा हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जो मुमुक्षु होते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, दे विल ऑल्सो डू द कर्म, वो भी कर्म करते हैं। पर हमने तत्वबोध में पढ़ा था कि उनके कर्म का प्रभाव उन पे नहीं पड़ता। ठीक है, उनके कर्म का प्रभाव अच्छा कर्म करेंगे तो शिष्यों पर, और बुरा हुआ अगर कुछ तो जो बुरी दृष्टि रखते हैं वो करते हैं। पर बुरा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो ज्ञानी है, तो बुरा उनसे नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि किम कर्मेति कव्योपत्र मोहिता, यानी कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब भाई आप कर्म कर्म की तो बात कर रहे हैं, बट कर्म होता क्या है, व्हाट इज कर्म, व्हाई वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, दिस इज रबिश, है ना। ऐसा भाव आ रहा है, अर्जुन के मन में भी आ रहा है। वर्ड कृष्णा इज सेइंग कि मैं तुमको बताता हूँ कि कर्म और अकर्म होते क्या है, एंड व्हाई वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। 3 प्रकार के कर्म बताए। कर्मण्य कर्म या पश्चेद कर्माणि च कर्म या, यानी जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सब प्रकार से कर्म में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। सो व्हाट इज कर्म, व्हाट इज अकर्म एंड व्हाट इज विकर्म। आगे वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मवाद किया जाता है। तो कर्म इज लाइक कि जो कामना के कारण क्रिया होती है, यानी क्रिया जो हम क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब क्रिया को करना नहीं पड़ता है। क्रिया इज जैसे हम सांस ले रहे हैं तो दैट इज क्रिया, वो हो रही है, अपने आप होती है। तो जब कोई कामना के प्रति हम क्रिया करते हैं, दैट इज कर्म, यानी हमको कुछ चाहिए, हमको कुछ करना है, हमारा कुछ मोटिव है, तो दैट इज कर्म। जब क्रिया का मोटिव हो जाता है, जब क्रिया किस भाव में आ जाती है, कामना के भाव में आ जाती है, तब वो क्या बन जाता है, कर्म बन जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा क्या है, और ये पुण्य की स्थिति होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, विकर्म। जब कामना अधिक बढ़ जाए, है ना, जब कामना चरम सीमा पे हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, विकर्म कहते हैं, और वो पाप की श्रेणी में आता है। यानी कि जब मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को कुछ, मैं काम को बिल्कुल एकदम जो है उच्चतम उस पर पहुंचा दिया। ठीक है, और अकर्म क्या होता है, कर्म और अकर्म में भेद क्या है, कि कर्म में कामना है, अकर्म में कामना नहीं है। यानी कि आई एम डूइंग समथिंग
बट विदाउट डिजायरिंग समथिंग, है ना। कामना रहित कर्म जो है, कामना रहित जो क्रिया है, दैट इज अकर्म, है ना। कामना रहित जो कर्म है मतलब मेरे को कोई चाहिए नहीं, और ये श्रेणी को क्या कहते हैं, भक्ति की श्रेणी कहते हैं। तो पाप पुण्य और भक्ति की श्रेणी हमने समझने का प्रयास किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मपात किया हो। यानी कि जो ये समझ जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, वो क्या कर देता है, अपने कर्म फलों को नष्ट कर देता है। यानी कहने का मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उस पर फिर कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो किसी भी कामना से रहित होकर कर्म करता है। यानी कि कर्म का रिस्पॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द आउटकम, वट एवर आई एम गेटिंग और गेटिंग और नॉट गेटिंग इट। तो वहीं पर वो ये बोलते हैं कि फिर उसके लिए जो एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी एक ही हो जाती है। यानी वो स्थित प्रज्ञ की कंडीशन में हो जाता है कि इट इज, आई विल नॉट, मतलब उसको बॉदर नहीं करता है कोई चीज। दिस इज द मेन अंडरस्टैंड, है ना। किसी के मन में कोई प्रश्न? हम्म। जैसे कि मतलब कर्म का आपने बताया कि कामना रहित क्रिया, तो मतलब कि जिसमें कि जो कर्म का भक्ति की मतलब श्रेणी में आ रहा है। कामना रहित नहीं, रहित मतलब होता है कि उसको कामना के कारण, हाँ मतलब जो क्रिया है जिसको हम किसी कामना के कारण कर रहे हैं। पर ये भक्ति की श्रेणी में आ रहा है ये। नहीं, भक्ति में हम कामना नहीं रखते हैं। भक्ति में हमारा हम ईश्वर से, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का चरम सिद्धांत क्या है कि हम ईश्वर से ये नहीं रख रहे हैं कि हमको कुछ मिलेगा तो ही हम तुम्हारी पूजा करेंगे, है ना। परंतु हमारे मन में ये तो इच्छा है ना कि हम ईश्वर से जुड़ेंगे, तो ये एक तरीके का मतलब इच्छा ही तो बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए जब जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं उसमें क्या कहा जाता है कि न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो, कि जब तक वो ये चाह रहा है कि वो मोक्ष को चाह रहा है तब तक भी वो मुक्त नहीं है। यानी जो मुक्त व्यक्ति है उसको मोक्ष की चाह भी नहीं होती है। दैट इज द अल्टीमेट स्टेज, बट उसके बाद वो परे स्टेज एक आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि मेरे को मोक्ष चाह है तो मेरे को चाह तो है ही ना, तो वो हमेशा ये कहते हुए मिलेगा कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको मोक्ष मिल चुका होता है। भक्ति का स्टेज है ये, इट इज द प्रोसेस टू रीच टू गॉड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर वो कामना भी कर रहा है तो वो हाइयर प्रेजेंस की कामना कर रहा है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की कामना कर रहा है, वो सुपर कॉन्शियसनेस की कामना कर रहा है। वो सामाजिक मटेरियलिस्टिक कामनाएं नहीं रह गई हैं उसके मन में। उसके मन में क्या कामना है कि मैं अपने आप को जानूं, स्वधर्म को जानूं, स्व को जानूं। तो वो कामनाएं जो है वो पुण्य कर्म में भक्ति के भाव में आती है। समझ गए? हम्म। तो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। यानी कि दोज हु नो कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, यानी अगर मुझे ये ज्ञान है कि लास्ट में ये कहाँ तक जा सकती है सिचुएशन, तो विल दैट सिचुएशन बॉदर मी, विल द रिजल्ट और आउटकम ऑफ दैट सिचुएशन बॉदर मी, करेगा मुझे बॉदर? नहीं करेगा। मुझे पता है कि जब यही होना है यही होगा लास्ट में, दिस विल बी द रिजल्ट। तो जो सिचुएशन का कुछ भी रिजल्ट आएगा या वैसा कुछ रिजल्ट आएगा तो वो मुझे टेंशन देगा नहीं? देगा, कम, और हो सकता है कम दे, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है उनको इस चीज में विचलितता नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए क्या हो जाता है कि जो ओनरशिप जो है ना, हमने कहा कि आत्मा को जब जान लेते हैं तो आत्मा क्या होता है, जो उपाधियां हैं वो आपके बाउंड करती हैं आत्मा को जानने के लिए, है ना। व्हाट विल बी द उपाधियां? उपाधियां मतलब कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये वाली चीज, है ना। दिस इज माई नेम, दिस इज माई प्लेस, दिस इज माई, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम, विशेषण जो उपाधियां हैं
उस प्रकार से। तो वो ये कह रहे हैं कि जो उपाधियों से जो रहित हो जाता है, यानी उपाधियों को जो छोड़ देता है, जो क्या करता है, संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, यानी कि ये मेरा कुछ भी नहीं, दिस ऑल बिलोंग्स टू गॉड, दिस ऑल बिलोंग्स टू समवन, है ना, मेरा ये नहीं है। जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है तो वो व्यक्ति जो है वो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, यानी कि वो अपने पेट पालने के लिए काम कर रहा है, तो मुझे बस 2 रोटी समय का मिल जाए इतना मैं कर्म कर लूँ, है ना। उसको किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रह जाती, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती है। आसक्ति रहित होना, मोक्ष और मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म को छोड़ देंगे, यानी आप कर्म नहीं करेंगे। कृष्ण अर्जुन को इसलिए ये चीज नहीं दे रहे हैं, इसलिए ज्ञान नहीं दे रहे हैं कि आप घर बार छोड़ के कल को जो है संन्यास ले लें। वो ये बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, पर डोंट बॉदर योरसेल्फ अबाउट द आउटकम्स ऑफ द वॉर। उसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मन में प्रश्न क्या था, ये तो मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, ये मर जाएंगे, मैं क्या, मुझे मिलेगा, सारा चीज वो हो जाएगा बर्बाद, ये सारे तो हमको पीछे का छोड़ता नहीं जाना है, हमको पीछे के साथ लेके चलना है। याद है ना पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर में क्या बात करी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको छोड़ना नहीं है कि बस हो गया, मतलब तो छोड़ दिया, तो पढ़ लिए थे सेकंड, अब 4 चैप्टर बने, 4 हो गए, 5वां पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है ना। तो इसलिए वो फिर उस पे प्रभाव नहीं पड़ता है किसी भी चीज का, जिसको ये चीज पता हो जाती है। अब मान लो मुझे पता है कि यही है, तो फिर मैं क्या करूं। अब मुझे पता है कि ये व्यक्ति, अब ऐसा कोई मिला, ऐसा कोई आपको भी मिलता होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति है, जैसे कोई आपका दोस्त का दोस्त मिल गया, अब उससे आपको चिढ़ है ना। अब उसको आप लगेगा कि ये तो जो है, ये तो ऐसा ही है, ये तो फालतू का ही बोलता है, तो उसका फालतू बोलना आपको बॉदर नहीं करेगा। पर कोई प्रिय जो व्यक्ति है वो फालतू बोल दे तो आपको बॉदर करेगा, है ना। अब मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, रितिका जी पूर्वी जी दोस्त है, ठीक है, और तीसरी व्यक्ति प्राची जी है, तो अब उन दोनों के आपस में मान लीजिए कि पूर्वी जी ने कुछ बोल दिया रितिका जी को, कुछ गरिया दिया अच्छे से, है ना, तो उनको बुरा लग जाएगा। पर प्राची जी गरियाएंगी तो क्या बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि भाई उससे मुझे उम्मीद ही नहीं है, उससे मुझे वैसी उम्मीद थी, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलते ही नहीं कभी, है ना। ऐसा ही परसेप्शन बनेगा ना। यहाँ पर भी वही परसेप्शन, वो चीज बोल रहे हैं कि जो ऐसा हो जाता है, जिसको ओनरशिप का वो राइट खत्म हो जाता है, वो फिर इस चीज के बारे में बॉदर नहीं करता है, वो फिर अपने कर्म से काम मतलब रखता है। उसको फिर ये नहीं है कि तुम मुझे पार्टी में बुलाओगे तो मेरी दोस्ती बनी रहेगी, नहीं तो नहीं बनी रहेगी, है ना, काइंड ऑफ थिंग्स। वो आपसे रिलेवेंट करके मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं। तो जो बंधन है, कृष्ण उस बंधन से मुक्त होने की बात कर रहे हैं, कर्म से मुक्त होने की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यानी कि जो अपने आप जो उसको मिल रहा है ना, जो उसने कर्म किया उसको जो मिला, ही सेटिस्फाइड इन दैट वर्क। और सेटिस्फेक्शन से क्या होता है, जो मन का द्वंद है दैट विल डिस्ट्रॉय, जो उसके मन में फिर कोई द्वंद नहीं रह जाता, क्योंकि सेटिस्फेक्शन लीड्स टू पीस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पीस ना मिलने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड व्हाट यू गेट, है ना। मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, ठीक है, एस्पिरेशंस आर गुड, बट एस्पिरेशंस डजंट शुड नॉट बिकम एंजाइटी और डिप्रेशन। आज के समय में एस्पिरेशंस वो डिप्रेशन और एंजाइटी का वो बन गया है, तो मेरे को ये नहीं मिला तो मैं नस काट लूंगा, काट लो, किसका क्या ले जाओगे, है ना। तो द्वंद जो है वो नहीं रहता है सेटिस्फाइड व्यक्ति में, क्योंकि पीस है, स्टेबिलिटी है। और द्वंद नहीं रहेगा तो ईर्ष्या भी नहीं आएगी, दूसरे से जलन भी नहीं होगा कि उसके पास तो ऐसा है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और ईर्ष्या नहीं आएगी तो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि व्यक्ति जितना अपने दुख से दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख से दुखी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो स्थित प्रज्ञ रहेगा, और जब स्थित प्रज्ञ रहेगा तो एंड ही और शी वाज फ्री फ्रॉम बाउंडेशंस, यानी कर्म के बंधन से मुक्त हो गया। कोई भी चीज बंधनी, भाई मैं, मनुष्य जो है, आत्मा जो है वो फ्री है ना, तो व्हाई यू आर बाउंडिंग दैट आत्मा इनटू योर एस्पिरेशंस कर्म से। आप इतनी एस्पिरेशनल चीजें रख लेते हैं कि अपनी आत्मा को अपने ही कर्म से बांध देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हिपोक्रेसी देखते हैं समाज की, कहाँ हिपोक्रेसी दिखती है, कि दोज हु आर टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म,
कि हम फ्री हैं, हम सोवरेन हैं, वी आर फ्री, वी वांट फ्रीडम वगैरह, हमें चाहिए आज़ादी, है ना, सबको आज़ादी चाहिए, बट आज़ादी स्वयं से नहीं ले पा रहा है व्यक्ति, दुनिया से आज़ादी की बात कर रहा है वो, बट ही और शी डजंट वांट टू फ्री देयरसेल्फ फ्रॉम देमसेल्व्स ओनली, खुद से ही नहीं चाहते, खुद के ही बाउंडेशंस में इतना जकड़े हुए हैं कि समाज से मैं आज़ादी चाहूंगा पर मैं खुद से नहीं चाहूंगा। अरे भाई, खुद से ले लोगे तो समाज से भी मिल जाएगी, है ना। तो वो कर्म से, बंधन से मुक्त होने की बात कर रहे हैं। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, वह सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसको कि कोई आसक्ति ही नहीं है, वो फिर सारे कर्म किसके लिए करता है? समर्पण भाव से करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए वो चीज ज्यादा जीता नहीं है ना। जो महापुरुष है वो किसके लिए कर्म करते हैं? फॉर द सोसाइटी, फॉर द समाज, है ना, समाज को सही दिशा देने के लिए, ज्ञान के लिए, ठीक है। तो जीवन मुक्त की ऐसी कंडीशंस बनती है। जो व्यक्ति जीवन मुक्त में पूर्णतः लीन रहता है, वह उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यानी व्हाट ही इज गेटिंग और व्हाट ही इज सैक्रिफाइसिंग, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट ब्रह्म वाला चीज, कि उसको फिर किसी भी चीज, कोई भी चीज उसको बॉदर नहीं करती है। डू एक्शंस बट नॉट बाउंड योरसेल्फ इनटू द एक्शंस or the results of the actions as well. Are you getting my point? ठीक है। तो आगे वो आगे वो अलग अलग प्रकार के ब्रह्म की बात करते हैं कि जो हवि है वो भी ब्रह्म है, जो दिया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। तो हर अलग अलग प्रकार के जो ब्रह्म है उसकी बात वो करते हुए दिखाई पड़ती है, ठीक है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिसे अर्पण किया जाए, जो शुत्रक आदि पार्थ भी ब्रह्म है, हव्य पदार्थ तिल जौ घी आदि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा। यानी कि जब किसी को ज्ञान हो जाता है तो हम यज्ञ करते हैं, हम यज्ञ में बैठे हैं, तो यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म ही है अपने आप में। यज्ञ जो किया जा रहा है दैट इज ऑल्सो ब्रह्म। यज्ञ में जो हवि डाली जा रही है दैट इज ऑल्सो ब्रह्म। तो उसके लिए फिर डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी नहीं बचता है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर दुनिया से इनइक्वालिटी समाप्त करनी है तो उसको वेदांत पढ़ा दो, है ना, उसको भगवत गीता पढ़ा दो, उसको वेदांत पढ़ा दो, उसको उपनिषद पढ़ा दो, क्योंकि वेदांती व्यक्ति जो है वो इनइक्वालिटी में बिलीव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए क्या है, अहम ब्रह्मास्मि सो तत्त्वमसि, यानी आई एम दैट ब्रह्म सो यू आर। तो वेयर इज द डिस्क्रिमिनेशन स्टैंड्स? और इसको आपने क्या कहा? इसको आपने कहा ऑर्थोडॉक्स आइडिया। इज दैट ऑर्थोडॉक्स आइडिया? इससे लिबरल क्या मिलेगा भाई? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जहां दो आइडिया मिलके एक हो जाए। वो एकता की बात करते हैं, वननेस की बात कर रहे हैं। दैट आइडिया इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन यू एंड यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी ऐसा कोई प्रश्न उठाए कि भाई तुम्हारा तो अनसाइंटिफिक है, तो उसको बताएं, फिर भी ना माने तो मुझसे मिलवाएं। तो कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं को भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब ही व्हाट कृष्णा इज सेइंग, कृष्णा इज टॉकिंग अबाउट सो मेनी यज्ञ, ठीक है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, भक्ति योग वगैरह। जो योग है उसको यज्ञ के तौर पे, कई लोग जो है उपासना करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, आहुति डालते हैं, ठीक है, आहुति वाला जो यज्ञ करते हैं। कई लोग ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं, जो ज्ञान को अर्जन करते हैं। कई लोग भक्ति में यज्ञ करते हैं। तो आप देखेंगे ऋग्वेद में उपासना कांड है ना, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ऐसे करके जो है अलग अलग प्रकार के कांड, जिसमें मीमांसा, वेदांत और अलग अलग प्रकार के भारतीय दर्शनों का सृजन हुआ। तो यहाँ पर वो ये चीज डिफरेंट टाइप ऑफ यज्ञ की बात करते हैं, जो कि अलग अलग कर्म, अलग अलग उसके लिए बात कर रहे हैं। परंतु वो श्रेष्ठ कर्म किसकी बात कर रहे हैं वो आगे हम देखेंगे। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन में नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों में अग्नि में सुहा कर देते हैं। यानी व्हाट ही इज टॉकिंग कि अलग अलग लोग कैसे करते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो श्रवण करता है ना, वो सुनता है, कैसे गुरु को सुनता है। तो वो अपना जो, यहाँ पर यज्ञ से मतलब है त्याग से, यहाँ पर यज्ञ से मतलब है समर्पण से, यहाँ पर यज्ञ से मतलब है मुक्ति से।
ठीक है। तो यज्ञ मतलब तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को, अपनी अग्नि को जो है, अग्नि में क्या हवि को दे रहा है, वो श्रवण शक्ति को दे रहा है, यानी वो सुनना चाहता है। गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस से सीखता है ना। ब्रह्मचारी श्रवण करके सीखता है। ऐसे ही कर करके अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित करने का प्रयास कर रहे हैं, त्याग करने का प्रयास कर रहे हैं, यज्ञ करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग उसमें ब्रह्मचारी, जो अब हम सब ब्रह्मचारी अवस्था में है ना। जो स्टूडेंट है दैट इज ब्रह्मचारी फ्रॉम फ्रॉम। अब आजकल कोई ये बोल देगा कि तुम ब्रह्मचारी हो, तो बोल दे तो घर वाले ही नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे सन्यास ले लेगा ये, ठीक है। तो हर एक विद्यार्थी को ब्रह्मचारी ही होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है। दूसरा आश्रम क्या है, गृहस्थ। तीसरा आश्रम क्या है, वानप्रस्थ। और चौथा आश्रम क्या है, संन्यास। तो ब्रह्मचारी में ब्रह्मचर्य में क्या करता है व्यक्ति, पठन पाठन और ये सारा कार्य करता है, और अपने आप के, अपने कामनाओं के, अपने इच्छाओं के, अपने इंद्रिय तृप्तियों को नियंत्रित रखने, मन को काबू रखने का प्रयास। गृहस्थ में क्या करता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपयोग करता है अपने गृहस्थी के साथ, ठीक है। यानी कि धर्म का पालन करते हुए अगर हम अर्थ और काम का प्रयोग करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? धर्म और मोक्ष को प्राप्त करना है तो काम और अर्थ निषेध नहीं है भारतीय परंपरा में कि तुम पैसा नहीं कमा सकते, या तुम कामनाओं में नहीं रह सकते, तुमको कोई इच्छाएं नहीं रह सकते, तुम सेक्सुअल ओरिएंटेशंस में नहीं पढ़ सकते। यू कैन, बट दैट शुड बी बेस्ड ऑन धर्म संगत तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चार जगह आप मुंह मारे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप अगर करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो ये गृहस्थ का है। वानप्रस्थ जब आ जाए, जब व्हेन यू आर एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, व्हाट यू हैव टू डू, जो पीछे संबंध बनाए हैं उनको छोड़ते जाइए धीरे धीरे। पहले के लोग वन चले जाते थे, आज के लोगों से घर ही नहीं छोड़ा जा रहा है। 60 साल में भी सास क्या करती है, बहुओं की चुगलियां, है ना, आपस में लड़ाई चल रही हैं, और उनको जो है तेल ज्यादा डाल दिया, नमक ज्यादा डाल दिया, इसी की चिंता है। मतलब तुम 60 वर्ष तुम वही कर लिए हो, अभी भी तुमको वही चिंता है ना, कि एक्स्ट्रा खाने में जो है तुम नमक डाल दी, बहू है ना, सास भी कभी बहू थी। देखा है सबने? देखना, एक एपिसोड ही देखना बस। तो उस प्रकार से अब 60 वर्ष के उसमें आयु में तो आपको क्या हो जाना चाहिए था, वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। व्हाट डज वानप्रस्थ मीन? इट इज द एज ऑफ रिटायर। आज भी रिटायरमेंट की एज है ना 60-65। क्यों है? क्योंकि भाई उसके बाद आपका जो मुख्य काम है वो ऐसा नहीं है कि आप उसी अपनी कामना ही पूरी करते जा रहे हैं। द स्टेबिलिटी जो आ जानी चाहिए, कि अब जो संबंध आपने बनाए थे उन संबंधों से धीरे धीरे करके आप अपने आप को अलग करते जाएं। क्योंकि जब आप संन्यास में पहुंचेंगे तो फिर आपको याद नहीं आएगी कि मैं संन्यास ले लियो, मुझे घर की याद आ रही है, कि जैसे भी था ठीक था, नमक रोटी मिलता था, पर मिलता तो था, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वानप्रस्थ बीच में डाला गया कि आसक्ति से अनासक्ति की ओर बढ़ते जाइए अब आप, और फिर पूर्ण रूप से अनासक्त आप संन्यास में हो जाएंगे। ये एक फुल फ्लेज्ड लाइफ है। कई लोग पहले ही संन्यास धारण कर लेते हैं, कई लोग गृहस्थ में जाते ही नहीं है, आजकल वानप्रस्थ तो होता ही नहीं है। तो अब तो विखंडन हो गया है, बट पहले ये पूरी प्रक्रिया थी। जिसकी भी आयु थी, आयु जितनी होती थी उसको 4 भाग में बांट दिया था, ठीक है। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन से रूप में अग्नि आहुति करते हैं। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति को प्राप्त वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अन्य लोग भी जो है वो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोक सकते हैं। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। यानी भाई कि ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट पीपल ऑप्टिंग देयर डिफरेंट मार्ग, कि कोई इस मार्ग से जा रहा है, कोई उस मार्ग से जा रहा है, कोई उस मार्ग से जा रहा है। कई लोग अष्टांग योग कर रहे हैं, कई लोग सांख्य से जाते हैं, कई लोग न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, अलग अलग प्रकार से सब लोग अपना मार्ग, कई लोग अपने अपने प्रकार के यज्ञ सब लोग कर रहे हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, अब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या तो इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता।
यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी यज्ञ के बिना करे पहुंच जाए, यानी यज्ञ तो करना पड़ेगा। दैट इज, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने से तुम मुक्त हो जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये यज्ञ किसी ने मतलब ऐसे ही बना दिए हों हवा में, है ना, कि कोई आया चलो चाय पीते पीते चाय पर टपरी पे चर्चा करते हुए ऐसे यज्ञ बना दिए गए। ये जो मार्ग हैं वो बड़े ही वेद सम्मत हैं, है ना, वेद वाणी है, यानी ऋषियों ने इनको दृष्टा मंत्र दृष्टा के तौर पे इनको देखा और इन यज्ञों को बनाया, इन मार्गों को प्रशस्त किया। इसीलिए अलग अलग प्रकार के हमारे भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के मार्ग हैं, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। 3 और हैं जिसमें आप जैन, बौद्ध और चारवाकों को देखते हैं, ठीक है। तो 6 पूरे वेदांत, 6 पूरे वेदों की सर्वसम्मति पे डिपेंड, 6 पहले षट दर्शन जिसको कहा। तो ये मार्ग अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं जिनकी बात यहाँ पर की गई है। आगे वो कहते हैं, हे परम तप, द्रव्य यज्ञ में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अनंतो गत्वा सारे कर्म यज्ञों को अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। नाउ कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, व्हाट ही इज सेइंग कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी कि व्हाट यू डूइंग इन द कर्म कांड फेज, है ना। मैं जैसे घर पे हमारा पूजा वगैरह होता है या कर्म वगैरह हम लोग करते हैं, हवन वगैरह करते हैं या ऐसी ऐसी जो भी गतिविधियां करते हैं, ही इज सेइंग कि दैट इज ओके, बट श्रेष्ठ क्या है, दैट इज ज्ञान। ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान होने के बाद आप इन सारी चीजों में पढ़ते ही नहीं, झंझटों में पढ़ते ही नहीं। यू आर अबव ऑल दीज थिंग्स। मंदिर ठीक है, नमस्कार, हरिओम, बट डोंट बॉदर योरसेल्फ मच ओवर ऑल दीज थिंग्स कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। इसीलिए जो पूर्ण पुरुष जो या जीवन मुक्त पुरुष हैं, वो ऐसा नहीं कि वो ईश्वर का सम्मान नहीं कर रहे हैं या मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे या घर में पूजा हो रही है तो पीछे बैठ जाएंगे, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो ज्ञान योगी है ना, जो पूर्ण ज्ञान योगी है, उससे बड़ा एथिस्ट कोई नहीं हो सकता। तो जो अपने आप को आजकल एथिस्ट कहते हैं, वो क्या एथिस्ट बनेंगे? हमारा धर्म एथिज्म सिखा रहा है, उस प्रकार का एथिज्म नहीं। किस प्रकार का एथिज्म? कि भाई मुझे किसी से वो नहीं है, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, फलाना ढिमका कुछ नहीं है भाई, मैं परे हो चुका हूँ सबसे। इससे बड़ा एथिज्म क्या होगा? तो उपनिषद, अगर एथिज्म की बात करी जा रही है कि ही और कि हम तो एथिस्ट हैं भाई, हम नहीं विश्वास करते, तो उनको उपनिषद पढ़ाओ, उनको वेदांत पढ़ाओ, वो जानेंगे कि वेदांत से बड़ा एथिज्म कुछ नहीं है, अगर उनके अंडरस्टैंडिंग में वो एथिज्म को मानते हैं। व्हाट ही सेइंग कि ये कर्मकांड वर्तमान ठीक है, ज्ञान इज इम्पोर्टेंट, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो मुक्त करती है। एथिज्म भी मुक्त नहीं करेगा आपको, और वेदांत आपको मुक्त करेगा, क्योंकि एथिज्म में भी तो श्रद्धा रख ही रहा है ना। एथिज्म के बीच I am atheist, so you are believing in atheism, that's why you are atheist. So if there is belief, then how the atheism here, how the atheism stand? समझ रहे हैं? तो इस चीज को करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई ज्ञान है, तो ज्ञान मिले कैसे, ज्ञान बताए कौन? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई जाती है, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसा मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वह सब मेरे। यानी कि हाउ विल यू रीच टू दैट नॉलेज? तो नॉलेज तक कौन पहुंचाएगा आपको? गुरु पहुंचाएगा। और सिर्फ गुरु का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं ज्ञान दे रहा हूं तो गुरु, या तुम ज्ञान ले रहे हो तो शिष्य हो। वो ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि गुरु के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, then you will get that knowledge, then you will get that understanding. गुरु से आपका संवाद, प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए। गुरु के प्रति आपका सेवा भाव होना चाहिए। सेवा आपको सब, क्योंकि सेवा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सेवा आपको क्या देगा? विनय देगा, और विनय जब तक नहीं आएगा तब तक आप विद्या नहीं ग्रहण कर सकते।
विद्या ददाति विनयम, दैट इज ओके, विनयाद यति पात्रता, विनय भी आवश्यक है। मतलब जब तक मैं सेवा और समर्पण ही नहीं रखूंगा तो मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि हम प्रोफेसर से ज्ञान प्राप्त करते, नॉलेज हमको होता है, हमको शिक्षा मिला, बट वो शिक्षा सस्टेन क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू त्याग और समर्पण, क्योंकि वो त्याग और समर्पण से नहीं लिया गया है, वो बस पढ़ा गया है, हमने ले लिया बस, ठीक है, नौकरी लग जाएगी, पर जीवन पद्धति में वो चीज नहीं आ पाती। और जो व्यक्ति, जैसे प्रोफेसर में भी कई लोग होते हैं जो अपने प्रोफेसर के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, तो जो समर्पित होते हैं वो जीवन पद्धति में उनके विचारों को उतारते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो गुरु क्या है? गुरु जो है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, इट इज अबाउट डिवोशन, डिसाइपलनेस। भगवान कह रहे हैं तो उसके प्रति आपको डिवोट होना पड़ता है। अब गुरु कुछ बोल रहा है, आप मान ही नहीं रहे, तो फिर किस प्रकार का ज्ञान आप लेंगे? इसीलिए मतलब आजकल तो ऐसा होता नहीं है, पर पहले के गुरु तो इतनी कड़ी तपस्या लेते थे शिष्य बनाने से पहले किसी को। गेटिंग माय पॉइंट? कि मतलब तुम मेरे शिष्य तब बनोगे जब तुम इस परीक्षाओं में प्रबल, और वो आपको बिल्कुल गिरमिटिया मजदूर बना देंगे। जाओ मजदूरी करके आओ, 2 खेत जोत के आओ। आज करेगा कोई गुरु को पाने के लिए? इसीलिए नहीं मिल पा रहा, इसीलिए वो परंपरा नष्ट होती दिखाई दे रही है। आज कोई गुरु किसी को बोल दे तो कोई शिष्य करेगा ऐसा कर? तो इसीलिए नहीं हो पाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। यहाँ पर भी वो एक इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महापापी जो है उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है अगर वो चाहे, उसमें इच्छा हो तो। कि हम लोग इतने जन्म लेके आए हैं, हमारे अंदर कितने पाप, हमारे अंदर कितने प्रारब्ध होंगे, परंतु फिर भी मैं ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक चीज जस्टिफाई कर दी कि इट इज नॉट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि तुम इस जाति इस वर्ण से हो तो ही तुमको ज्ञान मिलेगा। वो कह रहे हैं तुम महापापी भी क्यों ना हो तो भी ज्ञान तुम प्राप्त कर सकते हो, तो जाति वर्ण तो छोड़ दो। तो यहाँ पर भी वो इक्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पर भी वो ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी, रिजर्वेशन किसी को नहीं है, इक्वालिटी सबको बराबर मिलेगी। जो तुम जो हो अच्छे अच्छे, ठीक है तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा, बट ऐसा नहीं कि उसको अगर वो करना चाहता है, उसको प्रायश्चित है तो वो कर लेगा, क्योंकि लास्ट में तो जाना सब मेरा ही है। तो बनाए तो सब मेरे ही द्वारा गए हैं। इट इज ऑल जस्ट प्रोजेक्शन ना। अद्वैत वेदांत ने तो कहा इट इज प्रोजेक्शन। सोसाइटी द वर्ल्ड नेवर क्रिएटेड, बना ही नहीं कभी। तो जब बना ही नहीं तो फिर ठीक है, ये तो सब ऐसे ही चल रहा है बस। तो जो ज्ञान है वो कर्म को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। कर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है मतलब बंधन, उसके बंधन को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि कर्म क्या था? कामना से रहित है ना। तो कर्म डिस्ट्रॉय करने की जब आप बात कर रहे हैं तो वो कामनाओं को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, ना कि क्रिया। क्योंकि क्रिया को तो डिस्ट्रॉय किया ही नहीं जा सकता, वो तो होगी। ठीक है, तो इस ज्ञान, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत, हाँ, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है, तो ज्ञान रूपी जो अग्नि है, भौतिक जितने भी कर्म है उनको क्या करती है? भस्म कर देती है। अब आपने एक बड़ा अच्छा सुना होगा, ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रमय विद्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। तो इसका तीसरा श्लोक जो मैं बोल रहा था, 3 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको आएंगे। ठीक है, तत्स्वयं योग संस्था कालेन आत्मानि विन्दति, यानी इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्धत तथा शुद्ध नहीं।
ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथार्थ समय अपने अंतर में इस ज्ञान को आत्मवादन करता है। ठीक है, कहने का मतलब उनका यह है कि द नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड देयर इज नथिंग प्योर एंड सब्लाइम एज नॉलेज। नॉलेज इज द मोस्ट प्योरेस्ट थिंग एंड सब्लाइम। जो इस ज्ञान, जितने भी आपकी योग शक्ति है, जितना भी आपका कर्म है, जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सब का रिजल्ट जो है वो आत्मज्ञान है। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आपको बाकी सारी चीजें आप ऊपर हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। पर आत्मज्ञान ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ लिया है, ओके आई एम ओके, आई एम, मेरे को तो ज्ञान हो गया, तो तुम लोग देख लो अपना। आत्मज्ञान का मतलब है आत्मसात भी होना चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया, आपके फर्क पड़ा ही नहीं, पढ़ के बस एकदम चद्दर तान के सो गए, तो वो आत्मसात नहीं हुआ, तो फिर उसका कोई रिलेवेंस नहीं। मनसा वाचा कर्मणा में भेद नहीं होना चाहिए। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिनके इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यानी कि जो जो इस चीज को समझ जाते हैं, जो इस अंडरस्टैंडिंग को समझ जाते हैं, दे विल लीड टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और पीस की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी उनके जीवन में फिर उथल पुथल नहीं होती है, दे आर स्टेबल माइंड्स। ठीक है, जैसे हमारे जीवन में आजकल बड़ी उथल पुथल है, मन में बड़े सारे प्रश्न हैं, डायलिमाज हैं, देयर आर सो मेनी, मनोयुद्ध है ना। ठीक है, मन में कई सारे युद्ध हैं, तो जो मनों का युद्ध है वो स्थिर हो जाए, शांत हो। ठीक है, जब मनों का युद्ध शांत हो जाता है तो क्या होता है, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे श्रीमद् भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में सुख। यानी कि जो संशय मन में होता है, शांति को डिस्टर्ब कौन करता है? हमारी पीस और स्टेबिलिटी को व्हाट डिस्टर्ब्स आवर पीस एंड स्टेबिलिटी? दैट इज योर डायलेमास, दैट इज योर संशय। जब हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है किसी चीज को लेकर, तो वो क्या करता है? पीस को डिस्टर्ब करता है, चिंता उत्पन्न होती है। जो चिंता इज चिता। गेटिंग माय पॉइंट? तो संशय नहीं होना चाहिए किसी के मन में। संशय रहित जीवन व्यक्ति के लिए क्या करता है? स्टेबिलिटी लेके आता है, शांति लेके आता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो डायलेमास हैं, जो संशय हैं, उनसे मुक्त होना हमें चाहिए। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण, और ये संशय कैसे उत्पन्न होता है, ये डायलेमास कैसे उत्पन्न होते हैं, ये प्रश्न मन में मनोयुद्ध कैसे उत्पन्न होता है? बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ योर अविद्या, अज्ञान उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो, यानी डिस्ट्रॉयड देम विद द नॉलेज। हे भारत, तुम योग से संबंध होकर खड़े होकर युद्ध करो, यानी फाइट, बिकॉज all these things is okay, fine, don't bother yourself much on all these things, just do your work. Whatever you are doing, do with utmost dedication, don't cheat yourself, because if you will cheat yourself, that will leads to agyan, and the agyan will leads to the manoyuddha, sanshay, and that sanshay will leads to what? एंगर। संशय उत्पन्न होगा, हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होगी, हमारे मन में कामनाएं उत्पन्न होंगी, और जब वो पूरी नहीं होंगी तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होगा? क्रोध। और क्रोध क्या करेगा? चैप्टर 2 वर्स नंबर 63, 64, 65। क्रोध क्या करता है? व्यक्ति की स्मृति को गवा देता है और व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसी के साथ भगवद गीता का 4th अध्याय ज्ञान योग पूर्ण।
अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।